ठीक है। सभी दर्शनार्थ प्रार्थना है कि आज हम तुमको जो है आल्हा उदल का चरित्र सुनाएंगे कि आल्हा किस तरह से अमर हुए और ईंदल किस तरह से अमर हुए हैं। इसके बारे में कथा आती है कि एक बार जो है आल्हा का समय पर था, वो था, क्या नाम था उसका, तो वो क्या है कि आल्हा की जो देवी थी, शारदा देवी थी, ज्वाला सिंह, उसको सिद्ध कर लिया था। सिद्ध करने के बाद क्या है कि आल्हा की जो पत्नी थी, मछला था, उसका अपहरण कर लिया था ज्वाला सिंह ने। लेकिन उसके पास इतनी शक्ति थी, उससे कोई भी जीत नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास ऐसी मंत्र शक्ति थी, जो भी माने लड़ाई में योद्धा लड़ने जाते थे, वो अपने मंत्र के बल पर जो है माने सरसों के मंत्र, सरसों का जो दाना ले लेता था और माता शारदा माता का स्मरण करके जिसके ऊपर फेंक देता था, वो सारे पत्थर बन जाते थे। इस तरह से ज्वाला सिंह को कोई हरा नहीं सकता। तो अंत में क्या होता है कि जब मछला का हरण होता है, तो आल्हा और ईंदल और उसके जो गुरुजी थे, उसके गुरुजी थे, और जो है और एक दो थे, तो सभी लोगों ने ठाना कि किसी तरह से ज्वाला को हरा कर मैंने ज्वाला को हरा करके उसको मार करके मझला भाभी को वापस लाना है। ऐसा सभी लोगों ने आग्रह किया। तो अंत में जो है निर्णय होता है कि चलो युद्ध किया जाए। लेकिन युद्ध करने के बाद जैसे वो युद्ध में जाते हैं, जैसे वो मंत्र शक्ति से, जैसे वो देवी का स्मरण करता है आल्हा माने शारदा माता का, तो शारदा माता अपने मंत्र शक्ति से सबको पत्थर बना देती है। जब सबको पत्थर बना देती है, तो जो सब पत्थर बन जाएंगे तो युद्ध कौन करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो है आल्हा और जो है उदल इंद्र, ये सभी आपस में करते हैं कि भाई ऐसा किया जाए कि किसी तरह से जो है शारदा माता को सिद्ध किया जाए। तो एक उनके जो गुरु होते हैं, उनका नाम कुछ है, तो उनके जो गुरु जी होते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि किसी तरह से हमारी रक्षा करो। तो उनके गुरु जी बताते हैं कि ऐसा करो, शारदा माता जी को सिद्ध किया जाए। तो शारदा माता जी का आह्वान करते हैं। जैसे शारदा माता जी का आह्वान करते हैं, तो शारदा माता आकाशवाणी करती है कि देखो, हम तुम्हारी बात को तो मानेंगे, लेकिन हमको एक पुत्र की बलि चाहिए, क्योंकि ज्वाला सिंह ने हमको बलि देने के लिए तुम्हारे पुत्र जो है, जो मझला का पुत्र होगा पहला, उसका जो है बलि देने के लिए तैयार था, इसलिए हम उसकी माने रक्षा करते हैं। यदि तुम अपने पुत्र ईंदल की बलि देने को तैयार हो जाओ, तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो माने आल्हा और ईंदल भी स्वीकार कर लेता है कि भाई ठीक है, मैं जो है माने माता शारदा के लिए बलि के लिए बिल्कुल तैयार होता हूँ। तो फिर तो ईंदल जो है बलि के लिए तैयार हो जाता है। फिर आल्हा जो है, आल्हा और आल्हा का एक भाई था, उन्होंने ईंदल का सिर काट देता है और माता जी को बलि के रूप में चढ़ा देता है। और अंत में जो आल्हा प्रार्थना विनती करता है कि हे माता, आप तो सबकी जगजननी माता है, आप किसी के बलि कैसे ले सकते हैं। बहुत प्रार्थना विनती करता है, रोता गाता है। अंत में शारदा माता प्रसन्न होती है और कहती है कि वरदान मांगो। तो आल्हा कहता है, मुझे वरदान में यही चाहिए, आज के बाद कभी भी किसी भी व्यक्ति की आप बलि नहीं चाहेंगे। बलि के स्थान पर यदि आपको चाहिए तो नारियल की बलि आप ले सकते हैं, अन्यथा किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जीव की आप बलि नहीं ले सकती हैं। तभी से आल्हा के प्रार्थना करने पर शारदा माता जो मैहर की है, वो आज भी बलि नहीं लेती है, ये पहले बलि लेती थी। तो इस तरह से जो है उनका बलि का जो बलि प्रथा थी शारदा माता की ख़त्म हो जाती है। फिर क्या होता है कि जब ईंदल का सिर कट करके माता जी के माने उसमें गोदी में पहुंच जाता है, तो माता बहुत खुश होती है और कहती है कि वरदान मांगो। तो आल्हा कहता है, मुझे वरदान में ईंदल ही चाहिए। तो ईंदल को फिर वरदान के रूप में वापस ले लेती हैं। फिर शारदा माता जो मैहर की जो शारदा माता है, ईंदल को जीवित कर देती हैं। फिर युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद आल्हा को मार दिया जाता है। फिर अंत में जो है मझला को जो है अपने पास वापस ले आती हैं। इस तरह से जो है आल्हा जो है जीवित हो जाता है। और तब से मैहर की जो है मैहर की जो माता है शारदा माता, आल्हा को जो सिद्ध हो जाती हैं। तब से कितने जो है युद्ध हुए थे, सभी में आल्हा जो है, आल्हा और ईंदल दोनों अमर हैं, आज भी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कैसे आल्हा अमर हुआ, इसके बारे में परमहंस श्री राम मंगल दास जी के सामने आल्हा स्वयं प्रकट हुआ। आल्हा और ईंदल दोनों प्रकट होते हैं और अपनी वाणी लिखाते हैं। क्या वाणी है? देवी की पूजन करी तन मन प्रेम लगाए, लता सजीवन मात मोहि तीनों अति हर्षाय। आल्हा कहते हैं कि मैं देवी माता शारदा माता जी की दोनों समय मैंने सुबह सुबह रोज़ जो है पूजा करता था। और पूजा करते करते और तन और मन प्रेम से पूजा करते करते एक दिन जो है आल्हा कहते हैं कि देवी प्रकट होती है और कहती है, आल्हा कोई वरदान तू मांग।
तो आला कहता है कि है माँ मुझे अमर कर दे। तो माता जी जो है फिर कोई जड़ी लाती है, लता, कोई लता लाती है, लता बेल लाती है और कहती है लता तुम ले लो, और इस लता ले लो, फिर वो लता को आला को दे देते। और क्या कहती हैं, कहो मात या को तुम पाओ, भय कर अमर मोर गुण गाओ, तब हम कहेन मोर एक ताता, कृपा होए वा पर कछु माता। तो शारदा माता कहती हैं कि हे बेटा इस लता रूपी इस जीवन को तुम खा लो और हमेशा के लिए अजय अमर हो जाओ, और अजय अमर होकर के मेरे गुणगान, मेरा यश कीर्ति तुम गाओ। ऐसा शारदा माता उनको लता रूपी संजीवनी बूटी देती और कहते हैं तब हम कहन मोरे हताता, कृपा हो वा पर कछुआता। तब आला कहता है कि माँ मैं तो अब ठीक है अमर ही हो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि आप मेरे पुत्र इंद्र को भी अमर कर दें। तो फिर माता क्या कहती है, कहते कहो माँ तो आधी तुम पाओ, आधी वा के हित ले जाओ, आधी हम तुरत वहाँ पाई, आधी साफी में गठियाई। तो शारदा माता कहती है हे पुत्र आला, तुम आधी संजीवनी लता रूपी संजीवनी बूटी को आधी तुम खा जाओ और आधी जो है साफी में गठिया लो और अपने पुत्र जो इंद्र को दे दो। फिर कहते हैं आधी वाके हित ले जाओ, फिर आधी हम तुरंत वहाँ पाई। तो आला कहता है कि जो आधी जो जड़ी बूटी थी, आधी जो संजीवनी बूटी थी, अमर रूपी बूटी थी, उसको हमने आधी खा लिया और आधी जो बची मैं इंद्र के लिए साफी में गठिया ली। और क्या है, भवन में पहुँच गया ने हम भा जाई, इंद्र को दे दीन बताई, पायो सुत यति प्रेम लगाई, ठीक बताए दीन हम भाई। आला कहते हैं कि हम जो है जब ये सुख इतना हमको प्रसन्न करने वाला, तुरंत दौड़े दौड़े जाते हैं भवन में, अपने जो राजभवन होता है वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं और इंद्र को ये जो संजीवनी अमृत रूपी जो बूटी है, संजीवनी बूटी है, उसको देते हैं और हमारे अंदर इतना प्रेम जागृत होता है, इतना प्रसन्नता है। और ये प्रसन्न को इंद्र जब खाता है तो इंद्र भी बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसको पूरी बात हम बता देते। पायो सुत जो प्रेम लगाई, ठीक बताए दीन हम भाई, पायो सुत प्रेम लगाई। तो आला कहता है कि जो मेरा पुत्र इंद्र था बहुत प्रेम से उसको खा लेता है और वो भी अमर हो जाता है, और ठीक बताए दीन हम भाई। आला जो हमारे परमहंस श्री राम मंगलदास जी को कह रहा है कि है भाई, मैं तुमको जो माने शारदा माता ने जैसा मेरे साथ लीला किया वही हमको ठीक ठीक तुमको बता रहे हैं। ये बात 100% सत्य है। परमहंस श्री राम मंगलदास जी के सामने आला स्वयं कहते हैं ना कि ठीक बताए दीन हम भाई। इससे भी प्रकट होता है कि आला स्वयं प्रकट होकर के 1970-75 के आसपास प्रकट होते हैं और परमहंस श्री राम मंगलदास जी के सामने अपनी पूरी बात बताते हैं। फिर इंद्र भी जब प्रकट होता है तो इंद्र क्या बताता है, आला तात ले आए के दीन, आल्हा तात ले आए के दीन सजीवन जान, देवी ने दीनो उन्हें मानो बचन हमार। तो आल्हा का पुत्र इंद्र कहता है कि हे तात माने परमहंस माने इंद्र कहता है कि मेरे पिता आल्हा ने वो संजीवनी बूटी अमृत बूटी मुझको ला करके देते हैं, जो देवी माने शारदा माता देती हैं, देवी ने दीनों उन्हें मानो बचन हमार। तो इंद्र कहता है कि परमहंस श्री राम मंगलदास जी से कहता है कि मेरा सही वचन मानो कि आल्हा मान जो मेरे पिता आल्हा थे उनको शारदा माता ने वो संजीवनी बूटी दिया, अमृत बूटी दिया है। आधी पायो आपने आधी मोह को दीन, दोनों जन हम अमर हैं सुंदर रूप नवीन। तो इंद्र कहता है परमहंस श्री राम मंगलदास जी से कि आधी तो हमारे पिता जो आला खा लेते हैं और आधी जो है अमृत रूपी जो जड़ी बूटी हमको दे देते हैं, और दोनों जन हम अमर माने आला और इंद्र माने दोनों, माने इंद्र का कहना है कि पिताजी और हम दोनों अमर हैं और दीनों और सुंदर रूप नवीन, और हमारा जो है 16 साल का बहुत सुंदर नवीन रूप है, जो कि हमारे रूप को देख करके बिल्कुल लोग मोहित हो जाए, ऐसा हमारा सुंदर रूप बदल गया। माने जो पुराना रूप से वो सुंदर रूप में परिवर्तित हो गया। इस समय हमारा बहुत सुंदर रूप। इंद्र कहे सुनाए पिता संग हम रहते हैं, देवी पूजन जाए नित्य प्रति दर्शन करते हैं। इंद्र कहते हैं कि जो हम और हमारे पिता आला दोनों जो है हम सुबह सुबह जाते हैं 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास,
रोज़ शारदा माता जी को स्नान कराते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और आज भी बता रहे हैं कि आज से जो है 12 साल पहले की बात है कि थोड़ा देखना, 12 साल पहले की बात है कि एक पुजारी था, तो शारदा माता के बारे में बताता था कि जब हम स्नान माने देवी का पट खोलते थे तो देवी जी स्नान करती हुई मिला करती थी, उसमें फूल चढ़ाया हुआ मिला करता था और कभी कभी खड़ाओं की आवाज़ सुनाई देती थी। तो इस तरह से आज से 5 साल पहले भी वहाँ जो है जो पुजारी होता था उसको आल्हा और ईंदल का जो अनुभव होता था, आल्हा ईंदल की आवाज़ सुनाई देती थी। आज भी आल्हा और ईंदल शारदा माता जी को रोज़ नित्य पूजन करने आते हैं। इस तरह से आल्हा और ईंदल दोनों हमारे गुरुदेव भगवान के सामने प्रकट होते हैं और उनको जो है दर्शन देते हैं। कितने मिनट हो? 10 मिनट 42 सेकंड। अब तो आज हमने जो है आल्हा और ईंदल का जो है व्याख्या किया है। और आल्हा ईंदल तो जानते हो, आल्हा ईंदल दोनों जो है ये क्या बोलते हैं, आल्हा ईंदल जो है यहीं के जो है बहुत बड़े राजा थे उस समय और देवी के परम भक्त थे। इनके समान जो है शारदा माता जी का भक्त जो है आज तक न कोई हुआ है न कोई होगा। परमहंस श्री राम मंगल दास जी की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय और चित्रकूट धाम की जय, मंदाकिनी की जय, गंगा जी की जय। थोड़ा ये दृश्य घुमा दो। और एक बार थोड़ा गुफा को दिखा। ये गुफा में महाराज कोई रहता था, चला गया का? कोई बानी थोड़ा धीमे धीमे गुफा में। आज इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम किस तरह बिहार जंगलों में जा करके संतों का वीडियो बनाते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। हमारे परिश्रम का फल यही है कि आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यही हमारी जो है सेवा का फल है। जय श्री राम, जय श्री राम।